गाजियाबाद थाना नंदग्राम पुलिस व साइबर क्राइम टीम के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा खरीदकर लैप्स पॉलिसी धारकों को कॉल करके पैसे वापस कराने का भरोसा दिलाकर ठगी करने वाले सिद्धार्थ और गौरव को आज थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एडीसीपी क्राइम सचिदानंद ने बताया कि सिद्धार्थ और गौरव लाइफ इंश्योरेंस टेलीकॉलर कॉल सेंटर का काम करता था। उसके बाद उसने वर्ष 2019 में श्रीकांत नामक ब्रोकर से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा खरीदकर जिसमें पॉलिसी धारक का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पॉलिसी नंबर व धनराशि अंकित होती है। उसी के जरिए ही ऐसे पॉलिसी धारक को चिन्हित करते हुए जिनकी पॉलिसी पूर्व में किस्त समय से जमा न कर पाने के कारण टूट जाती है, उन्हें कॉल के माध्यम से पॉलिसी का सभी पैसा वापस दिलाने का भरोसा दिलाकर उनसे पहले जो पॉलिसी कितने पूर्व में जमा नहीं की गई है उन्हें पहले जमा कराने के नाम पर बैंक खाते में पैसा डलवा ले और उन पैसों को खाते से निकालकर उन्हें पूर्व में तय कमीशन के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। सिद्धार्थ इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। सिद्धार्थ के साथ इस गिरोह में उनका दोस्त गौरव और सार्थक विपिन श्रीकांत भी शामिल हैं, जो सिद्धार्थ को बैंक खाते उपलब्ध कराने का सहायता करते हैं। सिद्धार्थ हर 2 महीने 3 महीने में अपना मोबाइल और सिम तोड़कर फेंक देता है ताकि कोई सबूत ना रहे, जिसमें एक गुजरात के रहने वाले मास्टर जी जो इनके पैसे को रिकवर किया करते थे। इनका नाम श्रीकांत है। इनके पास से 12 लाख रुपए और 3 मोबाइल, एक i10 कार बरामद की गई है। और नंदग्राम थाने द्वारा जो है बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। उसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों का डाटा जो है वांछित जो मुलजिम सिद्धार्थ द्वारा जो है खरीद के और उस वांछित डाटा को प्रयोग करके लोगों को जो है लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। और इसके संबंध में भी नंदग्राम के 3/4/23 को मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसने जो है सिद्धार्थ ने जो मेन मास्टरमाइंड है, इसने जो है फ़ोन करके वादी को कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी और लैप्स हो गई है और इस तरह करके उनसे 6 लाख रुपए की ठगी किया, जिसके संबंध में नंदग्राम थाने पे 202/23 मुकदमा पंजीकृत था। उस मुकदमे की जब विवेचना शुरू हुई तो उसमें जो है इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सिद्धार्थ पुत्र भरपूर गर्ग निवासी D16 मकान नंबर 223 सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली का रहने वाला है। और इसका पर्पज़ ये था, इसने श्रीकांत से क्या किया, डाटा खरीदा, जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो लोगों ने ले रखी थी, जिसका डाटा वो हुआ था, उनसे पॉलिसी खरीदी और डाटा खरीदा और उसके बाद उसको प्रयोग करके इसने जो है फ्रॉड का काम किया। अभी तक हम लोगों ने इस मुकदमे को खोला है। अभी इसमें जो भी मोबाइल नंबर और चीज़ें प्रयोग हुई हैं, इसमें अभी हम लोग विवेचना का विषय आगे काम करेंगे और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। एक गौरव नाम का व्यक्ति था जो इनको अकाउंट प्रोवाइड करता था और उनके साथ एक सार्थक ने इनको, सार्थक और गौरव 2 लोग मिलकर इनको अकाउंट प्रोवाइड कराते थे और वो लोग मिलके दोनों अकाउंट जो प्रोवाइड कराते थे 20% कमीशन लेते थे, 80% मेन सिद्धार्थ के पास जाता था। इसके अलावा श्रीकांत ने डाटा दिया था, डाटा के लिए उसने 30,000 रुपये में बताया इसने डाटा खरीदे हैं। और इसका मोडस ऑपरेंडी तक जो भी 2-3 ठगी करने के बाद से ये मोबाइल और सिम अपना तोड़ के फेंक देता था। अभी जो बरामदगी हुई है इस मुकदमे में जो है इनसे रिकवरी हुई है 12,09,500 रुपये हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद किया है और 3 मोबाइल बरामद हुआ है और एक i10 कार बरामद हुई है। और इसमें हम लोग और आगे काम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ प्रगति होती है तो इसके बाद से आपको विस्तृत बताया जाएगा। सर ये बताइए, जैसे कि LIC जैसे बड़े प्रतिष्ठान का डेटा लीक हो रहा है, तो आपने क्या LIC से संपर्क करा इस चीज़ को लेकर? इसके संबंध में हम लोग पत्राचार करेंगे। भविष्य में इसके जो भी HOD हैं उनसे हम पत्राचार करके अवगत कराएंगे कि डाटा उनके यहाँ से लीक हो रहा है, उसके कुछ अपना जो भी सिक्योरिटी सिस्टम अपना सर फर्जी सिम का बड़ा चर्चा में आता है कि फर्जी सिम आती हैं उनसे ये लोग कॉलिंग करते हैं, तो उन तक आप कैसे पहुंच पाते हैं? फर्जी सिम चूँकि जो प्रयोग हो रहा है, हम लोग फर्जी सिम का क्या है कि उसके बारे में हम लोग डिटेल जाते हैं कि कहाँ से इशू हुआ। क्योंकि अभी इस समय जो हमारे पास जो पूर्व के इन्वेस्टिगेशन से संपर्क में आया कि वेस्ट बंगाल में जो है 90 से 95% सिम जो है फर्जी सिम वेस्ट बंगाल से जारी हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब क्लियर हो पाएगा कि ये सिम कहाँ से इसमें लिया। सर आपने जो ऑपरेशन किया है